Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 कॉमर्स फैकल्टी। चलिए सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बेहद इम्पॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग के थ्रू क्या है अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए। आई थिंक सो जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमेशा अराइज होता ही है। क्या हम खुद से पढ़ के नहीं एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते, या फिर हमें पैसे भर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्या है इनरोल करना पड़ेगा। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि भाई हमें खुद से पढ़ना चाहिए या कोचिंग लेना चाहिए, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें करूंगी जहां पे आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या फिर कोचिंग के थ्रू आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट के साथ कि भाई क्या कहता है, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। ठीक है ना। सो टीचर का काम क्या है, आपको सिर्फ गाइड करने का, फैसिलिटेट करने का, वो आपके लिए दरवाजे खोल सकता है ना, पर वहां पे जाना ना जाना, पढ़ना ना पढ़ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा, पर जो गाइडेंस है, जो एक्सपर्टीज है, वो आपको आपके टीचर के द्वारा क्या है दी जाएगी। चलिए अब बिफोर स्टार्टिंग विद द सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, राइट। सो एक हल्का सा ओवरव्यू आपको बताती हूँ कि भाई हमारा जो एग्जाम पैटर्न आता है ना, किस तरह से रहता है। आजकल हमारा जो एग्जाम है, क्या वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में होता है ना। हमारा 2024 जून का जो एग्जाम था वो ऑफलाइन हुआ था, पर क्योंकि पेपर लीक हुआ और वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है हमारा अगस्त में, वो क्या है ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। इन टोटल आपके पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से आते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 से रहते हैं। क्या सभी को पता है, पेपर 1 आपका जर्नल पेपर रहता है जो सभी के लिए क्या है कॉमन है, और पेपर 2 जिसमें आपने मास्टर्स की हुई है उसी से रिलेटेड क्या है आपका एग्जाम होता है। जैसे मैंने एमकॉम की है तो मेरा जो पेपर 2 होगा वो कॉमर्स से रिलेटेड होगा। चलिए, तो हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। सो पेपर 1 50 इंटू 2 100 मार्क्स का हो गया, और आपका जो पेपर 2 है इंटू 2 कितने मार्क्स का हो गया 200 मार्क्स का। सो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स के हो गए 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। फाइन, 3 घंटे का एग्जाम होता है, बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, एंड आपको आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस आपको टिक करना होता है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक इसका क्या है बेनिफिट आता है। अब मैंने आपको एग्जाम में तो आपको बता दिया है पेपर 2 की वेटेज ज्यादा रहती है, वेरस पेपर 1 की वेटेज क्या है थोड़ी सी कम है, क्योंकि क्वेश्चंस का फर्क आता है। अब आ गया है समय डिसीजन लेने का, है ना, कि जब आप दुविधा में होते हैं कि भाई हमें कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। देखो, सेल्फ स्टडी या मैं अगर कोचिंग की बात करती हूँ, क्योंकि आपके पास समय सीमित ही होता है। जैसे अगर जो लोग दिसंबर 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, आपके पास अगस्त जुलाई का महीना तो मैं कंसीडर ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ, पांजा आया तो महीना गया। हमारे यहाँ पे पंजाबी में क्या है कहावत है, 5 आया समझो महीना गया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इन टोटल 4 मंथ्स है आपके पास, और इन 4 मंथ्स को आपने कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो ये काफी टफ डिसीजन होता है कि भाई हमने सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग के थ्रू क्या है चीजों को समझना है। पहले हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, है ना, कि मैम हमें पैसा नहीं लगाना, मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जो अपना एग्जाम है सेल्फ स्टडी के थ्रू क्या है
क्लियर करने वाली हूं। अब हर्डल्स तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, सेल्फ स्टडी की क्या कुछ एडवांटेजेस हो सकती है। मैम पहला एग्जांपल तो ये है, कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, खुद मेहनत करनी है, तो पैसे तो भाई यहाँ पे सारे बच रहे हैं, बिल्कुल सही, पैसे बच रहे हैं सभी के, जी हाँ। दूसरी चीज क्या आती है, यहां पे हम बोल सकते हैं नो कॉस्ट, ये इसका एडवांटेज है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से समय को चूज करते हुए अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है आपके पढ़ने का, जब रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, जब समय निकालेंगे तब क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना। दूसरा, क्या आप यहाँ पे अपनी जो लर्निंग है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज लर्निंग का मतलब क्या है, आपको पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से यूनिट्स जो है वो क्या आते हैं, थोड़े वीक से है, तो आप अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर क्या है ज्यादा फोकस कर सकते हैं खुद को इंप्रूव करने के लिए। क्या ये बात सच है? कस्टमाइज लर्निंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग सेल्फ कोचिंग की बात या सेल्फ स्टडी की बात की जाती है, आपको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं कि आपको पता है कि आपको क्या है सब कुछ खुद ही करना है। पर वेयर एज क्या सेल्फ स्टडी के थ्रू, बिल्कुल मैंने जो अपना 2017 में पहली बार यूजीसी नेट क्लियर किया था वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया था, तो अगर मैं कर सकती हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। पर यहाँ पे होता क्या है, आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। अब यहाँ पे पैसा तो नहीं लग रहा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कस्टमाइज लर्निंग भी आपको पता है क्या क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, आपको क्या करने हैं तो आपको वो भी पता है। पर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या आती हैं, बेसिकली सबसे पहले जो डिसएडवांटेज आता है वो क्या आता है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। अब क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस दिन क्या करना है, तो आपके पास कोई भी डेटा, कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, तो जिस वजह से आपको कई बार क्या है समय से ज़्यादा टाइम लग जाता है जितना समय हमारे पास होता है। तो इसकी वजह से या हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हमें ये कौन बताने वाला है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं, लैक ऑफ स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि आप क्या है स्ट्रक्चर प्लान नहीं होते तो आप अपना जो फोकस है वो इजिली लूज ऑन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, क्या यहां पे आपको कोई फीडबैक मिल रही है? नहीं, आपको कोई फीडबैक भी नहीं मिल रही, आप खुद ही पढ़े जा रहे हो, कोई आपको असेस नहीं कर रहा है आपको कहां पे इंप्रूव करना है, कहां पे गलतियां कर रहे हो आप, तो फीडबैक भी यहां पे क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर। तीसरा तीसरा जैसे कि मैंने बोला रिसोर्स ओवरलोड, हमें पता ही नहीं है हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कई बार हम ऐसी इंफॉर्मेशन उस पर भी समय लगा देते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। सो रिसोर्स ओवरलोड, ज्यादा ओवरलोड इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो एक तो रिटेन करना, उसको याद करना मुश्किल है, दूसरा वो हमारा समय भी खराब कर रहा है क्योंकि वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। और इसके अलावा क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन की बात की जाती है। यहां पे कुछ देर बाद क्या है आपकी जो मोटिवेशन है वो भी खत्म हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। तो आपको क्या है बेसिकली क्या है
कुछ देर बाद आपको लगेगा कौन ही असेस कर रहा है, आज छुट्टी मार लेते हैं, कल छुट्टी मार लेते हैं। तो जब तक कोई आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं आती है तो आपके लिए क्या है, थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द एग्जाम टाइम क्या है, मोटिवेट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अगर मैं इन टोटल बात करूं, ये इसके एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है सेल्फ कोचिंग के या सेल्फ स्टडीज के। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, बट आपको थ्रू आउट द टाइम क्या है, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अब सिलेबस वास्ट है, आपके क्या लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स है, रीसेंट ट्रेंड्स हैं, आपको वो नहीं पता होगा, ठीक है। आपके पास किताबें बहुत होंगी, मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए, आप इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, हर एक बंदे को क्या कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, चीजें रिपीट हो रही हैं, जो आपका समय क्या है ज्यादा ले रहा है। सो आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, आपको रिवीजन भी चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए जो आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज या सब्जेक्ट वाइज क्या है, पीवाईक्यूज सॉल्व करने में हेल्प करवाएं। और मोर ओवर आपको जो मेन चीज है, गाइडेंस नहीं मिलती है, मेंटरशिप नहीं मिलती है, इसीलिए क्या है, आपको यूजीसी नेट गोल अचीव करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, इन हर्डल्स के थ्रू क्या है, आपको जाना पड़ता है, तब जाके क्या है, आप यूजीसी नेट गोल को क्या है, अचीव कर पाते हैं। पर अगर आप इन हर्डल्स को सब कुछ मैनेज कर पाते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, पर डेडिकेशन, हार्डवर्क और आपको स्मार्टली क्या है, मूव करना पड़ेगा, उसकी बात करता है। अब बात करते हैं कि मैम अगर सेल्फ स्टडी नहीं है, अगर मुझे कोचिंग करना है तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो क्या आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस और मेंटरशिप मिल रही है, आपके टीचर्स हैं वेल इन टाइम, आपको एडुकेट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर आप डीमोटिवेट भी हो रहे हैं तो आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डिसएडवांटेज थी कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, तो क्या यहां पे आपको क्या स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी मिल रही है। हर चीज जब आप कोचिंग लेते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे मैं अगर स्टडी आईक्यू की बात करती हूँ, तो क्या यहाँ पे आपको सब प्लान दिया जाएगा, किस दिन आपको कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा, हफ्ते में ये टॉपिक कितनी देर में कंप्लीट होगा, कैसे आपका जो सिलेबस है बिफोर दिसंबर 2024 कंप्लीट करवाया जाएगा, क्या आपके पास पूरा एक टाइम टेबल आएगा। तो लर्निंग क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होगी, ठीक है। आप अपने क्या डाउट्स को भी क्लैरिफाई कर पाएंगे। क्या जब भी आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो क्या आपकी पीयर इंटरेक्शन भी होती है ना, आप दूसरे बच्चों से भी बात करते हैं कि उनकी कितनी प्रिपरेशन है, वो आपसे कितने आगे हैं। तो इसलिए क्या है, आपकी रेगुलर असेसमेंट भी हो जाती है ना। क्योंकि आप सभी को पता है आप एग्जाम अकेले नहीं देते, 10-11 लाख बच्चे इस एग्जाम को फिल करते हैं, तो खुद अकेले पढ़ना, खुद को असेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब आप बच्चों के साथ पढ़ते हो तो आपको फीडबैक मिलता है, आपको ये भी पता चलता है कि भाई इन दी कॉम्पिटिशन है ना, दूसरों के कंपैरिजन में आप कहाँ पे लाए करते हैं। तो जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, क्लास में टेस्ट होते हैं, आपको अपनी रैंकिंग का पता चलता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करने की बात, कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो रेगुलर असेसमेंट भी क्या है, कोचिंग का एक अच्छा फीचर आ जाता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, क्या मैम कोचिंग के भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, कोचिंग के भी डिसएडवांटेज है। सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व है ना। सेल्फ स्टडी में कोई पैसा नहीं लग रहा था, यहां पे क्या है, आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है। पर वो कॉस्ट अब जायज है नहीं जायज है, वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फाइन, सो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, पहली चीज।
दूसरा, वहां पे आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स थी, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या आपकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो फिक्स टाइम रहते हैं। अब ये आपका बेनिफिट में भी आ सकता है, डिसएडवांटेज में भी हो सकता है। अब आपको पता होगा कि रोज मुझे इस टाइम पे पेपर 1 पढ़ना है, रोज इस टाइम पे पेपर 2 पढ़ना है, तो आपको पता होगा ये मेरा पढ़ने का टाइम है ना। पर वही अगर आपका कोई फंक्शन आ जाए तो आप बोलोगे यार छुट्टी भी नहीं बज रही है, टाइमिंग्स फिक्स है। आपको अगर लाइव सेशंस नहीं दिख रहे हैं तो फिर रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज आ जाता है कि आपका जो शेड्यूल है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कुछ क्या आ जाते हैं आपके कोचिंग के थोड़े से डिसएडवांटेज आ जाता है कि फिक्स्ड आपके एक तो कॉस्ट इन्वॉल्व है और टाइमिंग्स क्या है आपकी फिक्स हो जाती है। अदरवाइज कोशिश क्या की जाती है कोचिंग में कि आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जाए, आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिल जाता है, कंसिस्टेंसी रहती है आपकी बनी रहती है कि क्योंकि आप जितना गैप छोड़ेंगे, जितना क्लासेस को मिस करेंगे तो उतना बर्डन बढ़ जाएगा। तो आपका भी कोशिश यही रहेगा कि मैं रेगुलरली लाइव क्लासेस देखूं। अगर बाय चांस कोई रह भी जाती है तो आपके पास ऑप्शन होता है रिकॉर्डेड क्लासेस को देखने का। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज भी होती हैं, रिवीजन सेशंस भी होते हैं, आपको बकायदा स्टडी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं जिनके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आपको टीचर के थ्रू आपको गाइडेंस और मेंटोरशिप भी क्या है मिल जाती है। तो इसीलिए क्या है आपका जो यूजीसी नेट गोल है जेआरएफ को क्रैक करने का, वो थोड़ा सा क्या है इजी हो जाता है। यही क्या आती है सुपरवाइज लर्निंग की बात की जाती है कि आपको हर चीज क्या है सिस्टमैटिकली देखने को मिल रही है। इज इट क्लियर? सो आपको मैं बता देती हूं ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है 2024 से 2025 का। ठीक है, सो पेपर 1 के लिए देयर आर 3 फैकल्टीज, दिस इज मी शीमल मैम, माधव सर एंड मसरूर सर। फाइन। और पेपर 2 के लिए आपके जो हम सब्जेक्ट्स लेकर आए हैं दैट इज कॉमर्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस। सो कॉमर्स के लिए आई विल बी टीचिंग यू प्लस पेपर 1, राइट। सो ये मैंने आपको एक बताया है कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको देखने को क्या है मिल जाएगा यहाँ पे। सो इसके अलावा अगर आप स्टडी आईक्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी लेते हैं तो यहाँ पे आपको बकायदा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट होने वाले हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लान मिलने वाला है आपको। इसके अलावा ठीक है आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको एक इंटरव्यू के लिए भी प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। तो देयर आर वेरी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जहां पे आपको टीचर गाइड और मेंटोरशिप करने वाला है टाइम टू टाइम। ठीक है, सो मैंने आपको इन ओवरऑल डिफरेंस बता दिया है कि सेल्फ स्टडीज में क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। वेयरएज वही अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आप कैसे अपने कम समय को क्या है मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। पर ठीक है, अगर आपको कोचिंग करनी है तो वहां पे क्या है आपको थोड़ा सा कॉस्ट पे करना पड़ता है, बट वो भी अफोर्डेबल है क्योंकि हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स है 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला वो सिर्फ 7,999 का पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड दैट इज UGC 20। सो ये डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अपने टाइम को किस तरह वाइजली यूज करना है। अगर आप में इतनी डेडिकेशन, इतनी मोटिवेशन है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। पर अगर आपको लगता है कि आपसे इतनी मेहनत नहीं होगी, अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आपको एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तो बेस्ट थिंग वुड बी टू टेक द कोचिंग, राइट। सो आई होप सो आपकी जितनी भी डाउट्स हैं इस सेशन से रिलेटेड या इस चीज से रिलेटेड कि हमें सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ना चाहिए या फिर कोचिंग के थ्रू अपना एग्जाम क्लियर करना चाहिए, तो ये आज के सेशन में आपने जो मन है वो बना लिया होगा। फाइन। सो अगर आप कोई और मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं या कोई आपकी ऐसी और डाउट्स है जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तो यू कैन लेट मी नो। फाइन। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना
एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। और जिन्होंने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है ऑन माय टेलीग्राम चैनल, सो सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, या फिर इस बार कोड के थ्रू स्कैन करते हुए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।